चलो ठीक है। तो कोहेसिवनेस क्या होगा विद इन द मॉड्यूल, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसके टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप इज कोइंसिडेंटल कोहेशन। कोइंसिडेंटल मीन्स व्हाट? सिंपल सा बात है, यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं कोहेसिव का, तो कोहेसिव का मतलब होता है कि उनके जो फंक्शंस होंगे उस मॉड्यूल के, वो अगर पार्टिकुलर टास्क के लिए फोकस्ड हैं, पार्टिकुलर टास्क के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर सारे फंक्शन का ऑब्जेक्टिव सेम है तो वो हाईली कोहेसिव होंगे। अगर उनका बहुत ही रैंडम को ये फंक्शंस है जो कि पार्टिकुलर मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लो कोहेसिव है। तो हमारा पर्पज क्या है? उसको हाई कोहेसिव बनाना, मतलब कोइंसिडेंटल से उसको फंक्शनल बनाना। क्लियर? तो यस जैसा नाम है कोइंसिडेंटल। कोइंसिडेंटल मतलब जो उस मॉड्यूल के फंक्शंस होंगे वो कोइंसिडेंटल होंगे, मतलब नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, वो क्या होंगे? रैंडमली सिलेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मॉड्यूल का नाम मान लो दे दिया है क्या? रैंडम ऑपरेशन, और उसके फंक्शंस हैं इशू बुक, क्रिएट मेंबर, कंप्यूटर वेंडर क्रेडिट, रिक्वेस्ट लाइब्रेरियन लीव। तो इसके फंक्शंस के हम पहले बात कर रहे हैं। इसका फंक्शंस क्या है? इशू बुक। दूसरा फंक्शन क्या है? क्रिएट मेंबर। एक ही मॉड्यूल में दो फंक्शन क्या है? एक है इशू बुक, दूसरा है क्रिएट मेंबर। एक है कंप्यूट वेंडर क्रेडिट, जो बुक प्रोवाइड करता है वो वेंडर हो गया, और एक है रिक्वेस्ट लाइब्रेरियन लीव। तो ये काजी रोशन 45 है रोल नंबर। देखो क्या है इसमें, इशू हो गया आप लोग का। रजिस्ट्रेशन नंबर 45। म्यूट करो, जी सर, यस सर। म्यूट करो। ओके। फंक्शन क्या है? इशू बुक, क्रिएट मेंबर। देखो एक एक जो फंक्शन है वो रिलेटेड है क्या? बुक इशू करने के। दूसरा जो फंक्शन है वो किससे? क्रिएट मेंबर, मतलब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तीसरा क्या है? कंप्यूट वेंडर क्रेडिट। वेंडर क्रेडिट मतलब तीसरा है जो कि आपको बुक प्रोवाइड कर रहा है उसका। और एक चौथा क्या है? लाइब्रेरियन के लीव से रिलेटेड है, मतलब लाइब्रेरियन का जो मॉड्यूल है उससे है। तो ये चारों मॉड्यूल, चारों फंक्शन जो हैं वो किसी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के हैं। क्या ये चारों फंक्शन किसी पार्टिकुलर मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं? यस और नो? यस सर। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक एक काम कर रहा है इशू बुक सर करने का, एक फंक्शन है इशू बुक, दूसरा है क्रिएट मेंबर। क्रिएट मेंबर तो होना चाहिए था किसमें? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। यस सर। कंप्यूटर वेंडर क्रेडिट किसमें होना चाहिए था? बुक का जो भी वो जो डील कर रहा है उसके साथ होना चाहिए था। और एक है लाइब्रेरी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी लीव। लाइब्रेरी लाइब्रेरियन का लीव जो है रिक्वेस्ट करने का, ये किसके साथ होना चाहिए था? लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन के साथ होना चाहिए था, लाइब्रेरियन के साथ होना चाहिए था। यस सर। तो ये सब चारों फंक्शन किसी एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को अचीव नहीं करवा रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक कॉमन नहीं है। क्लियर? यस सर। इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम क्या? कोइंसिडेंटल। उसी तरह यहाँ पे बगल में एक और डायग्राम बना हुआ है बी। इसमें क्या काम है? इश्यू बुक, रिटर्न बुक, क्वेरी बुक, फाइंड ब्राउजर, ये सब का काम कॉमन है। इश्यू बुक करना, रिटर्न बुक करना, एक पार्टिकुलर किससे रिलेटेड है? किसी स्टूडेंट को इशू बुक करेंगे, रिटर्न बुक करेंगे, वो क्वेरी कर सकता है, मतलब सर्च कर सकता है, ब्राउज कर सकता है, फाइंड कर सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ये है आपका क्या है? फंक्शनल कोहेशन। ये हमारा लास्ट का टॉपिक है, मतलब लास्ट का टाइप है। कोइंसिडेंट मतलब फंक्शंस आर गैदर रैंडमली, दे आर नॉट फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कोइंसिडेंटल। उसमें ये सब लिखा हुआ है इसमें, मॉड्यूल इज सेड टू बी कोइंसिडेंटल कोहेशन इफ इट परफॉर्म्स अ सेट ऑफ टास्क that relate to each other very loosely, if at all. Clear? यस सर। Next one is logical cohesion.
A module is said to be logically cohesive if all elements of the module performs similar operation such as error handling, data input, data output. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉजिकल कोहेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका, कोई आपका सेट ऑफ प्रिंट फंक्शन को आप कंबाइन कर दिए, उसमें क्या प्रिंट करना है? एक में ग्रेड शीट प्रिंट करना है, एक में सैलरी स्लिप प्रिंट करना है, एक में एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करना है। तो इस तरह के बेस पे मतलब लॉजिकली, मतलब कुछ प्रिंट करना है उसको एक एक ग्रुप कर दिए फंक्शन को, कुछ डेटा को प्रोसेस करना है उसको अलग अलग ग्रुप कर दिए। ठीक है? Yes, sir. तो उस तरह से अगर ग्रुप करते हैं, लॉजिकली ग्रुप करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल कोहेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो, ग्रेड शीट को प्रिंट करना, ये किस में होना चाहिए? स्टूडेंट रिजल्ट में होना चाहिए। सैलरी स्लिप प्रिंट करना किस में होना चाहिए? एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करना, ये भी स्टूडेंट में होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Temporal cohesion. ओके, Yes. समझ में आया लॉजिकल कोहेशन? बेस्ड ऑन द Yes. फंक्शन, कैसा है, इनपुट है, आउटपुट है, एरर हैंडलिंग है, उसके बेस पे उसको कंबाइन करना फंक्शंस को। टेम्पोरल कोहेशन मींस एट द टाइम स्पैन, एट द सेम टाइम स्पैन जो फंक्शन होगा उसको कंबाइन करना, उस टाइप के फंक्शन को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, कंसीडर फॉलोइंग, क्या होगा? व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटेड सेवरल फंक्शन नीड टू बी परफॉर्म, दिस इंक्लूड्स इनिशियलाइजेशन ऑफ मेमोरी एंड डिवाइसेस, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब मतलब एट द बेस्ड ऑन टाइम, कि एक टाइम पे जो फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे क्या? टेम्पोरल कोहेशन। उसको उस बेसिस पे ग्रुप करना, क्योंकि जो भी हम लोग कोहेशन का बात कर रहे हैं वो विद इन द मॉड्यूल हो रहा है और मीनिंग नंबर ऑफ फंक्शन के लिए हो रहा है। तो जो जिस बेसिस पे फंक्शन को कंबाइन किया जा रहा है उस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे Yes, sir. सिमिलरली it compromises function of for performing initialization, startup, shutdown based on the time. Next is procedural cohesion. A module is said to be possess procedural cohesion if the sets of function of the module executed one after the other, though each function may work towards entirely different purpose and operate on very different data. इसको बोलेंगे। जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो क्या करते हो? पहले लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद क्या करते हो? प्लेस ऑर्डर करते हो, चेक ऑर्डर करते हो, प्रिंट बिल करते हो, उसके बाद प्लेस ऑर्डर ऑन वेंडर, अपडेट इन्वेंट्री, उसके क्या करते हो? लॉग आउट करते हो। तो जो फंक्शन एक कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट होगा, उसको हम लोग किस में डिवाइड करेंगे? प्रोसीजरल कोहेशन में। ओके, लॉगिन करना किससे डिपेंडेंट है? कस्टमर से। ये डिफरेंट इसमें ये इनपुट होगा। प्लेस ऑर्डर को इसमें क्या होगा? जो आइटम्स है वो उसको सर्च करेंगे, प्लेस करेंगे। चेक ऑर्डर करेंगे अवेलेबिलिटी है या नहीं, उसका प्रिंट बिल होगा। तो ये सब इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के क्या है? डिफरेंट फंक्शंस हैं। कोई पार्टिकुलर नहीं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑपरेट ऑन वेरी डिफरेंट डेटा। ऐसा नहीं कि सेम डेटा पे हो रहा है। लॉगिन के लिए क्या चाहिए? कस्टमर यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, प्लेस ऑर्डर के लिए प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों में सेम है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट बिल है, प्रिंट बिल इनवॉइस जनरेट करने वाला थर्ड पार्टी रहेगा। उसके बाद वेंडर जो है वो अलग होगा, जो कि उसको शिप करेगा। अपडेट इन्वेंट्री और उसका लॉग आउट यहाँ पे कस्टमर फिर आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर डेटा के लिए हो रहा है, यहाँ डेटा क्या है? डिफरेंट डेटा है, उसको कहेंगे क्या? प्रोसीजर कोहेशन। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन कोहेशन. A module is said to be communicational cohesion if all functions of the module refer to or update the same data structure. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, consider a module name a student in which the different function in the module such as admit students, enter marks, print grade sheet. तो ये किससे मतलब है? कम्युनिकेशनल है, मतलब क्या है? एक modules refer to or update the same data structure.
मतलब इसमें एक ही डेटा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का है, एडमिट स्टूडेंट, इंटर मार्क्स और उसका ग्रेड शीट प्रिंट करना। तो जैसे इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पे जैसे डेटा स्ट्रक्चर क्या लिया गया, एरे। तो जिस तरह जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया उस डेटा स्ट्रक्चर के बेस पर फंक्शन को कंबाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशनल कोहेशन। क्लियर? Yes, sir. Next one is sequential cohesion. A module is said to possess sequential cohesion if the different function of the module execute in a sequence and the output from one function is the input to the next in the sequence. Like if function create order, check item ability, place order on vendor. तो ये हो गया sequential. One output and input for another function. Last one is functional. फंक्शनल कोहेजन में जो अभी जो ऊपर में डिस्कस हुआ था कि सारे मॉड्यूल्स का ऑब्जेक्टिव एक ही होगा। ये मॉड्यूल इज सेड टू बी पोजेस फंक्शनल कोहेजन विद द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल कोऑपरेट टू कंप्लीट अ सिंगल टास्क। ठीक है? Yes, sir. अगर उसको समराइज किया जाए तो यहाँ पे आप समराइज कर सकते हो, इसको रीड करो एक बार। अगर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन से टाइप का कोहेजन था, तो if you need to compound sentence to describe the functionality of the module, then it has sequential or communicational cohesion. ठीक है? अगर आप कोई फंक्शनैलिटी के बेस पे कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में, तो if you need to words such as first, next, after, then, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा, किस टाइप का, जिसमें लिखा है फर्स्ट, नेक्स्ट, आफ्टर, या तो सिक्वेंशियली होगा या तो टेम्पोरल होगा। टेम्पोरल मतलब टाइम बिंग भी हो गया ना, फर्स्ट ये पहले होगा फिर बाद में होगा। अगर कुछ ऐसा लिखा है इनिशियलाइज सेटअप शटडाउन, तो इनिशियलाइज सेटअप शटडाउन किसमें था, टेम्पोरल, टेम्पोरल कोहेजन। तो ये सब आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल वे टू डिटरमाइन कोहेजन। क्लियर? Yes, sir. तो ये था कोहेजन। पूछो अभी कोई डाउट है तो इसमें। कोहेजन के 7 टाइप्स हैं। सबसे लो कोहेजन कब होगा, जब कोइंसिडेंटल होगा, उसके बाद लॉजिकल, उसके बाद टेम्पोरल, उसके बाद प्रोसीजरल, कम्युनिकेशनल, सीक्वेंशियल, देन फंक्शनल। क्लियर? सर इस गुड सॉफ्टवेयर के लिए, गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए कोहेजन ज्यादा होना चाहिए। हाई कोहेजन होना चाहिए। लो कपलिंग। हमेशा कभी भी यही होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर डिजाइन। कंटिन्यू करें Yes, sir. या ब्रेक चाहिए? No, sir. यस सर। क्या यस सर, नो सर, क्या? एक काम करते हैं, यस सर। इसको आप लोग खुद से पढ़ो जी। इसमें क्या है हम आपको रफ बता दे रहे हैं। तो आप हेलो, Yes, sir. जो मॉड्यूलर Yes, sir. जो मॉड्यूलर अप्रोच पढ़े हो वो है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। मॉड्यूलर अप्रोच में आप क्या करते हो, डिकम्पोज करते हैं किसी मॉड्यूल को, डिकम्पोज करते हैं। ओके, Yes, sir. उसमें डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब टॉप डाउन डिकम्पोजिशन इसमें होता है। उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कैसे डिकम्पोज करते हैं। और जो ये होता है, जो ये फंक्शनल अप्रोच है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम स्टेट है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। पढ़ना इसको पढ़ना ध्यान से। और इसमें वही सब हम बताया था, जो जैक्सन, स्ट्रक्चर्ड, वेरियर, वार्नियर वो और है, ये सब जो टॉपिक आपको इसमें है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करते हैं, यूएमएल डायग्राम जो इसमें डिजाइनिंग होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में इसमें ऑब्जेक्ट और मेथड आ जाता है। ऑब्जेक्ट और मेथड आने से
ये मॉड्यूल को ज़्यादा कोहेसिव करता है और ज़्यादा मॉड्यूल को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। क्लियर? इंडिपेंडेंट और कोहेसिव बनाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के आने से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के आने से 3 कॉन्सेप्ट इसमें और फीचर्स ऐड हो जाते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप। ये इंपॉर्टेंट है। और ये एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के 3 प्रॉपर्टीज आ जाते हैं इसमें, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सर वो मतलब कि ऊपर का ही दिखाता, मतलब मेन वर्ड क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता है। कैसे हो रहा है ये पता नहीं चलता है, क्या होता है वो पता चलता है कि मतलब अंदर में क्या प्रोग्राम हो रहा है ये पता नहीं चलता है, बस कि ऊपर से पता चलता है कि हाँ ये हो रहा है, बस उसके इंटरनल पता नहीं चलता ना। हाँ, इंटरनली आप उसको डिटेल नहीं रहता है, आप उसको वो हिडन रहता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन और उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा टाइप है, बस इतना ही है। इसको आप लोग रीड करना और उसी चीज़ को यहाँ पे ये किए हुए डिफरेंशिएट किए हुए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्सेस फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। उसमें तीन इसमें है, बहुत इजी है, तो पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप पे छोड़ देते हैं अभी, यस सर। नहीं पढ़ लेना इसको। और उसके बाद अभी हम थोड़ा पेपर देखना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाला। कौन सा? 2018 का पेपर देखते हैं यूनिवर्सिटी का। यस सर। ऑब्जेक्टिव आप लोग देखना सर पड़ेगा। आप दे दीजिए, हम लोग बना लेंगे। ठीक है, आप बनाओ मत बनाओ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बनाओगे खुद के लिए बनाओगे, नहीं बनाओगे खुद के लिए नहीं बनाओगे। आप हर एक टास्क हमसे क्यों चाह रहे हो? और हम कोई असाइनमेंट देते हैं तो उसमें आप लोग का हो जाता है कि सर बहुत ज़्यादा हो गया, मत करो। हम कहाँ बोलते हैं करने के लिए? करोगे तो आपको फायदा होगा, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन व्हाट इज द प्रिंसिपल नेम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा। यस सर। Would you agree with the statement the emphasis of exploratory programming is error correction while the software engineering practices are error prevention? Okay, कितने लोग एग्री हैं इससे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एरर प्रिवेंट करता है और एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरर करेक्ट करता है। कितने लोग एग्री हैं कि कोई आइडिया नहीं है? नो सर, नो। आइडिया नहीं है? आइडिया है या नहीं है? लिखो, टॉपिक लिखो। तो एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग नहीं जानता। लिखो ना, तो वही बोल रहे हैं, इसको लिखो। एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग क्या होता है? यस। आप लोग खुद से इसका सॉल्यूशन बताना, एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग होता क्या है। यस। ठीक है, और इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस अगर हम सही से यूज करें तो उसमें आपके सॉफ्टवेयर में एरर आने के चांस कम रहेंगे। यस सर। तो जब कोई चीज़ का आने के चांस कम है तो कोई चीज़ क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है। यस सर। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो सही है। इसके लिए हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग एग्री हों, अगर कुछ, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब फर्स्ट क्लास हम जब लिए थे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो रहे थे, सॉफ्टवेयर क्राइसिस मतलब फेल्यूर जो भी हो रहा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसको ओवरकम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सक्सेस रेट कम था उसको इंक्रीज किया। इंक्रीज कब करेगा? जब उसमें एरर कम आएंगे। तो एरर करेक्ट ये नहीं करता है, मतलब एरर आने नहीं देता है, ये एरर आने के बाद सुधारता है। क्या करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कई सारे फेज में इसलिए डिवाइड किया ताकि किसी फेज में एरर ना आए। ऐसा नहीं किया कि एरर आ जाए उसको हम करेक्ट करने वाले हैं। क्लियर? यस सर। तो एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये आपका काम है कि क्या होता है उसको बताना। और आपके हिंट के लिए बता दें कि इसको राजीव मल का PDF है, उसमें आप ढूंढना मिल जाएगा और बहुत ही सही तरीके से डायग्राम बना के उसे बताया गया है। क्लास में शायद वो डायग्राम हम आपको दिखाए भी थे, उसमें क्या होता है। ठीक है? यस सर। थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। यस सर। Software provided to connect computer through satellite communication using the team has no previous experience developing satellite. ओके, ये क्राइटेरिया दिया है। हाँ, कोशिश करना थर्ड क्वेश्चन करने का। इसमें क्या दिया है
कि आपके पास लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दे दिया है और उसमें बोल रहा है कौन सा आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करोगे। क्लियर? Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड यूज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट? पता है आपको सब। Explain Yes, the sir. importance of requirements, how many types of requirement are possible and why. इसको भी देखना क्या होता है। Yes, sir. Functional, non-functional. 6 क्वेश्चन हो जाएगा। 6 Yes, sir. उसके बाद 7th अभी नहीं होगा आपसे। 8 में से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो जाएगा। हो जाएगा? Yes, sir. ओके बाकी क्वेश्चन हाँ एक लास्ट वाला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। Yes, sir. अभी तो पढ़े। अभी पढ़ लोगे आप उसको डिटेल में। ठीक है। यस सर ये सर ठीक है तो अभी अगर देखेंगे तो 2018 का आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जितना करना उससे ज़्यादा हो जाएगा। Yes, sir. उसके बाद ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। Yes, sir. हम देख रहे हैं कि आज का टॉपिक जो पढ़ाए हैं डिजाइन वाला क्वेश्चन है या नहीं। क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ यहाँ पे वही पूछा है फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट पूछा है। Functional. चलो एक बार एक काम करना आप लोग क्वेश्चन पेपर खुद से देखना और ये 5 यूनिट में कितना सॉल्व हो रहा है वो देखना। ठीक है? Yes, sir. ठीक है उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है। Yes, sir. ठीक चलो बाय बाय।